आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके यूट्यूब चैनल सबका बाप बेस्ट ट्रेडिंग में। दोस्तों मुझे उम्मीद और मैं दावे से यह बात कह सकता हूँ, जिस भाई ने मेरी वीडियो देखी होगी ना वो 100% प्रॉफिटेबल रहा होगा भाई। आज भी कल भी जिसने भी जो भी रोज़ देखता होगा भाई, देखने के बाद मेरी वीडियो देखने के बाद कोई भी भाई ऐसा नहीं है जो किसी का ऐसा लग रहा होगा भाई डेली, ठीक है, वो कुछ ना कुछ घर लेके जा रहा होगा। मैं पक्के दावे से बात कह रहा हूँ आपको। देख लो भाई, मैंने यही बोला था कि गैप डाउन अगर खुले ना इस स्विंग के नीचे तो हम फिर भी नेगेटिव रहेंगे। अगर ये स्विंग ना टूटे भाई, पहली कैंडल मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर गैप डाउन खुले तो वो पहली कैंडल में गैप फिल करने आ सकती है। वही होता है भाई, अगर छोटा गैप फिल हो तो वो एक ही कैंडल में कंप्लीट हो जाता है। बैंक निफ्टी में देख लो भाई, कम से कम 250 पॉइंट की एक ही कैंडल बन गई, फर्स्ट वाली कैंडल है, एक ही कैंडल ने गैप फिल कर दिया। हम बिल्कुल प्रॉपर, मैंने जब ट्रेड लिया और मैं अपने स्टूडेंट को ट्रेड दिया तो बिल्कुल इसी टॉप पर मैं नेगेटिव बना था भाई, इसी टॉप पर नेगेटिव बना था, ठीक है। मैं निफ्टी की बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूँ भाई, और निफ्टी में भी मैं बिल्कुल टॉप पर ही नेगेटिव बना था भाई। मैंने पुट साइड भी प्रॉफिट लिया और कॉल साइड भी प्रॉफिट लिया, और आपने देखा होगा फिर शाम के टाइम एक पैटर्न बन रहा है डब्लू पैटर्न का, ठीक है, और वहाँ भी हमने प्रॉफिट लिया। और फिर शाम के टाइम फिर मैंने प्रॉफिट लिया कि हमारे सेलिंग एरिया में देख लो कितनी अच्छी, इसमें 3-4 स्ट्रेटजी लागू हो रही थी भाई। इसमें कौन सी स्ट्रेटजी लागू होती 3-4, देख लो भाई। सेलिंग एरिया पे नेगेटिव कैंडल है, यहाँ से हमारी 5 EMA वाली स्ट्रेटजी थी, और आपको बोलिंजर बैंड अगर मैं लगा कर दिखाऊँ ना, बोलिंजर बैंड वाली हमारी स्ट्रेटजी थी। ये देख लो भाई, बोलिंजर बैंड वाली स्ट्रेटजी थी, और बोलिंजर बैंड के साथ हमारी EMA 5 EMA की स्ट्रेटजी लागू हुई थी। तो भाई क्यों नहीं ट्रेड बनता था बताओ, हैं क्यों नहीं ट्रेड बनता था? पहले तो बात है कि हम सेलिंग एरिया से ही ट्रेड लेते, और कोई स्ट्रेटजी इसमें लगती या ना लगती। चलो खैर, देख लो भाई, आपके सामने किसी को अगर कोर्स करना हो तो फ्री, ऑफ कोर्स फ्री है बिल्कुल, किसी से कोई रुपया नहीं लिया जाता। आपको मैं ग्रुप में ऐड कर लूँगा, किसी भी स्टूडेंट से पूछ लेना कि शोएब सर ने किसी से पैसा लिया होगा भाई, ठीक है। अगर किसी ने झूठ भी बोल देना तो भाई मैं ट्रेडिंग छोड़ दूंगा, और जिसने झूठ भी बोल देना कि मेरे से इतना पैसा दिया है, मैं उसका पैसा उसको दे दूंगा कि उसने झूठ बोला है, और मैं ग्रुप से उसे हटा दूंगा बिल्कुल, ठीक है। चलो खैर भाई, अब बात करते हैं मंडे वाले दिन। मंडे वाले दिन क्या होने वाला है भाई निफ्टी और बैंक निफ्टी में, ठीक है। अगर देखो भाई, फ्लैट ओपन हुई और फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे निकलना शुरू करे, ये बात ध्यान रखना। हर पॉइंट को मेरे ध्यान से सुनना भाई, हर पॉइंट को ध्यान से सुनना, ठीक है। अगर नीचे निकलना शुरू करे, हम जब तक ये लेवल ना टूटे, हम जब तक पुट साइड नहीं जाएंगे भाई, ये बात हमेशा ध्यान रखना। हाँ, 5 मिनट की कैंडल में भी अगर ये लेवल टूट गया ना, 5 मिनट की कैंडल में अगर ये लेवल टूट जाए तो हम जब ही नेगेटिव बन जाएंगे, जो 19,255 का है भाई, 19,255 का अगर लेवल और ये सपोर्ट टूटता है, निफ्टी तोड़ती है, वो चाहे 5 मिनट की कैंडल तोड़े या 15 मिनट की कैंडल तोड़े, ठीक है, यो लेवल ब्रेक होना चाहिए बस, तो भाई हम नेगेटिव हो जाएंगे। और याद रखना, ये गैप है, ये गैप फिल वाली स्ट्रेटजी यहाँ लागू होगी, जो 234 पर हमारी गैप फिल वाली स्ट्रेटजी लागू है। अगर भाई एक बात ध्यान रखना कि अगर ये गैप फिल होना शुरू हो गया ना, तो पहली कैंडल ही जब शुरू होगा, मान लो कि यहाँ से क्लोज हुई कोई कैंडल और उसने गैप फिल होना शुरू, तो वो पहले कैंडल भी गैप फिल कंप्लीट कर सकती है भाई, ठीक है। यहाँ तक गैप फिल कंप्लीट हो जाएगा, हमारा डिमांड एरिया, यहाँ से कभी भी रिकवरी आ सकती है, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर भाई ये लेवल टूटे तो हम नेगेटिव बनाएंगे, लेकिन नेगेटिव पहला प्रॉफिट हमारा रहेगा 19,234 का। आप देखना भाई, अगर यहाँ से ये एकदम टूट जाए, 19,234 का लेवल एकदम टूट जाए, यानी कि नीचे की ओर टूट जाए, ब्रेक हो जाए, तो भाई हम फिर गैप फिल तक वेट करेंगे, ठीक है। यहाँ 1 मिनट का वेट करना, कि यहाँ मैं प्रॉफिट बुक करने की बात नहीं कर रहा हूँ भाई, सिर्फ आप वेट करना। अगर यहाँ से एकदम रिकवरी आ गई, 19,034 पे जैसे आई, 19,234 पे आए और आते ही ऊपर निकलना शुरू कर दे आपको 40 या 41-42 के आसपास, तो भाई यहाँ से प्रॉफिट बुक करना। अगर आपको 34 से आते ही एकदम 30 पे आ गई ना, तो भाई फिर वेट करना। हम यहाँ हाफ गैप फिल, कोई इतना लंबा चौड़ा गैप फिल नहीं है भाई, ये पूरे के पूरे भाई
पूरा का पूरा गैप फिल तक की स्ट्रेटजी लागू चलेगी भाई ये, ठीक है। 19,200 तक का हमारा टारगेट रहेगा फर्स्ट, अगर फ्लैट ओपन होने के बाद ये लेवल टूटता है। चलो अगर भाई गैप हल्का फुल्का गैप डाउन ओपन हुई इसके नीचे, ठीक है, इन दोनों स्विंग के नीचे, तो हम जब भी नेगेटिव बनेंगे भाई, ठीक है, अगर नेगेटिव का 5 मिनट की कैंडल आपको नेगेटिव मिल जाए और ये लेवल टूट जाए बस, फिर क्यों, अगर यहाँ टूट इसके नीचे क्लोज होगी, यहाँ कहीं क्लोज होगी, तो फिर ये भाई ऐसा हो सकता है कि यहाँ सपोर्ट लेके ऊपर निकल सकती है, क्यों, ये सपोर्ट है भाई, ठीक है। लेकिन अगर भाई 5 मिनट की कैंडल फिर टूट जाए, मैं 5 मिनट की बात कर रहा हूँ, कल सोमवार के दिन की, 15 मिनट की कोई मैं बात नहीं कर रहा भाई, ठीक है, क्योंकि क्लोजिंग ओपनिंग अगर वहीं होती है तो जब की बात है, अगर ओपनिंग और कहीं होती है तो फिर 15 मिनट की कैंडल की बात ही है, ठीक है। अगर 5 मिनट की कैंडल ये ब्रेक कर दे, फिर हम एकदम ट्रेड लेंगे, पुट साइड जाएंगे भाई, और जो 19,200 तक का हमारा टारगेट रहेगा, और यहाँ पॉजिटिव कैंडल बनते ही हम कॉल साइड जाएंगे। ये बात हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि ये डिमांड एरिया जो टेस्टेड नहीं है, ये हर एक टाइम फ्रेम का डिमांड एरिया, आधे घंटे 45 मिनट 1 घंटे का भी, मैं आपको चेक करा दूंगा, देख लो भाई, ये डिमांड एरिया आधे घंटे का भी है, 45 मिनट का भी है, और 1 घंटे का भी है। अब खुद चेक कर लेना भाई, मार्किंग कर लेना, जो ये मैं आपको बता दूँ 19,197 से लेकर 19,176 तक का हमारा डिमांड एरिया बना हुआ है, ठीक है। अगर भाई डायरेक्ट इसी डिमांड एरिया में कल गैप डाउन ओपन होती है तो हम कैसे करेंगे, पॉजिटिव कैंडल बनती है, हम फिर कॉल साइड चले जाएंगे। लेकिन अगर भाई गैप डाउन छोटा मोटा खुला इस सपोर्ट, यानी कि जो ये डॉट वाली मार्किंग मैंने लगा रखी है, यहाँ कहीं अगर गैप डाउन होता है तो भाई वेट करना, हम नीचे ज़रूर आएगी बस फिर, ठीक है, नीचे आने के बाद ऊपर जाएगी, ठीक है। आप एक छोटा सा ट्रेड ले सकते हैं गैप फिल वाली स्ट्रेटजी पर, यहाँ से 10 पीस 15 पॉइंट आप कैप्चर कर सकते हैं, लेकिन बड़े पॉइंट आपको यहाँ से मिलेंगे जब यहाँ से निकलना शुरू होगी, ठीक है भाई। मैंने दोनों बोल दिए। अगर भाई फ्लैट ओपन होने के बाद 1 मिनट में ये मार्किंग हटा देता हूँ, अब इसका कोई काम नहीं रहा, ठीक है, अब इसका कोई काम नहीं रहा। हाँ, अब बात कर लेते हैं। अगर भाई फ्लैट ओपन होती है और ऊपर निकलना शुरू करे, ठीक है, और 15 मिनट की कैंडल पॉजिटिव बन जाए, और ऐसी पॉजिटिव हो भाई जो ये सीविंग है ना, डब्लू का जो बीच का हिस्सा है, ये सीविंग अगर हमारी 15 मिनट की बदहते रही, ध्यान से सुनना भाई, फ्लैट ओपन होने के बाद 15 मिनट की कैंडल, 5 मिनट की कैंडल, कुछ भी हो, ये सीविंग क्रॉस होना चाहिए भाई, ये ब्रेक होना चाहिए ऊपर की ओर, तो भाई हम कॉल साइड जाएंगे बस फिर, ठीक है। 15 मिनट की कैंडल हम ऐसे ही मार्किंग कर लेंगे, पॉजिटिव होनी चाहिए, 5 मिनट का वेट करेंगे, जैसे ऊपर क्लोज होती है तो हम फिर कॉल साइड जाएंगे। 50 दिन की मूविंग एवरेज शायद कल काम ना करेंगे, क्योंकि कल आज में 2 बार टेस्ट हो चुकी, इसलिए काम ना करें, तो भाई हम इसके भरोसे नहीं रहेंगे कल, ठीक है। और हमारा टारगेट क्या रहेगा, ये सेलिंग एरिया फिर दोबारा से काम करेगा, क्यों करेगा, क्योंकि कल के दिन जो सेलिंग एरिया बना था वो आज के दिन बना है, लेकिन आज के दिन फिर ये दोबारा से सेलिंग एरिया बन गया भाई, इसलिए जो का तो रहेगा भाई, ये फिर ज़रूर काम करेगा, ठीक है। हम इस सेलिंग एरिया तक इस सेलिंग एरिया तक बैठे रहेंगे भाई, हम इस सेलिंग एरिया तक बैठे रहेंगे। सीधी सी बात ये, हमारा टारगेट यहीं तक का है प्रॉफिट लेने का, 19,366 के आसपास का, ठीक है। हाँ, ये बात ध्यान रखना, अगर ये सेलिंग एरिया और ये हमारा क्या बोलते हैं इसको, क्या नाम रहा है मैं भूल भी गया, ये सेलिंग एरिया अगर टूटता है भाई, ये ऊपर की ओर ब्रेक होता है, तो भाई हम कॉल साइड जाएंगे, फिर 200 दिन की मूविंग एवरेज और का टारगेट रहेगा भाई, ठीक है। हाँ, ये सीविंग अगर टूटता है, लेकिन अगर भाई गैप अप ओपन हो इस सीविंग के आसपास और इस सेलिंग एरिया में ही हमारी और 15 मिनट की कैंडल हमें मिल जाए नेगेटिव, तो भाई हम फिर पुट साइड जाएंगे, ठीक है। फिर हमारी गैप फिल वाली स्ट्रेटजी लागू हो जाएगी, सेलिंग एरिया वाली स्ट्रेटजी लागू हो जाएगी, कुछ भी हो सकता है भाई, और स्ट्रेटजी लागू हो जाएगी। जब मैं यहाँ था इस कैंडल पे RSI चेक करना भाई, इस कैंडल पर RSI चेक करना, हमारा बुलिश था, ठीक है। कैंडल RSI बुलिश था, हमारा डिमांड एरिया में ही ये कैंडल बनी हुई थी। मैं दिखाऊँ आपको डिमांड एरिया और सपोर्ट, ये देख लो, ये जो कैंडल है ना, ये वाली कैंडल, ये सारी की सारी डिमांड एरिया की कैंडल है, ये बात ध्यान रखना मेरी। और इसकी जो ये वीक है, ये डिमांड एरिया की है, ये देख लो भाई, यहाँ से देख लो भाई, आपके सामने है। बस मैं कुछ कह ही नहीं रहा हूँ आपको, बड़ी वीडियो हो जाएगी फिर, ठीक है। चलो बैंक निफ्टी में बात करेंगे भाई। बैंक निफ्टी में आज बहुत लोगों के ऐसे लगे होंगे, मैं 100 के 100% कह सकता हूँ भाई, ठीक है।
लेकिन हमने आज 2 बार बैंक निफ्टी में भी प्रॉफिट लिया है। 2 बार की बात कर रहा हूँ भाई, और दोनों बार पुट साइड गए हैं। पुट साइड में जाकर इस कैंडल में तो कॉल साइड में तो भाई मौका ही नहीं मिला एंट्री बनने का, ठीक है। चलो अगर भाई फ्लैट ओपन हो और फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे निकलना शुरू करे, ध्यान से सुनना भाई बात, फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे निकलना शुरू करे, एक बात ध्यान रखना, अगर ये स्विंग और आज की क्लोजिंग, ये 2 स्विंग है, क्लोजिंग वाला भी स्विंग है और ये आज पहला भी स्विंग है, अगर ये क्रॉस हो जाए तो भाई, ये क्रॉस होने के बाद, क्लोजिंग के बाद की बात कर रहा हूँ, तो भाई हम आज के लो तक का टारगेट ले सकते हैं। छोटा रहेगा लेकिन फिर भी हम बैठ सकते हैं। लेकिन इसमें एंट्री कैसे बन सकती है, अगर भाई इस स्विंग को 5 मिनट की, इस स्विंग को मार्किंग कर लेना 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे और क्लोजिंग हो जाए अगर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो भाई हमारी एंट्री बन सकती है एक छोटे से टारगेट के लिए आज के लो तक के, ठीक है भाई। यहाँ से कभी भी रिकवरी आ सकती है लो से, ये बात ध्यान रखना। और दूसरा, अगर ये लो टूटे, ठीक है, ये लो अगर टूटे तो हमारा दूसरा टारगेट ये रहेगा भाई, हमारा डिमांड एरिया, ठीक है। टेस्टेड है, लेकिन एक बार का टेस्टेड है, ठीक है, एक बार का टेस्टेड है, काम जरूर करेगा भाई। क्यों करेगा, क्योंकि यहाँ से हमारा सपोर्ट भी बना हुआ है, ठीक है, भयंकर टेस्टेड है, ये बात ध्यान रखना, लेकिन सपोर्ट भी है। आज भी बैंक निफ्टी डिमांड एरिया में ओपन हुई थी भाई, ठीक है, ये देख लो, ये पूरी की पूरी कैंडल डिमांड एरिया की है, क्योंकि इसी कैंडल की वजह से भागी, फिर रिटेस्ट हुई और फिर भाग गई, और यहीं कहीं देख लो इस कैंडल के बीच में ही ओपनिंग दी, बिल्कुल डिमांड एरिया के डिस्टल से भागी है भाई, ठीक है। चलो कल की बात नहीं करते हैं, आज की नई बात करेंगे भाई, ठीक है। अगर हाँ अगर डिमांड एरिया में ओपन होती है, यानी कि गैप डाउन ओपन होती है बैंक निफ्टी, तो हमें करना क्या है, पहले 15 मिनट का वेट करेंगे भाई, हम 15 मिनट का वेट करेंगे, और अगर जैसे ऊपर निकलना शुरू करें, एक बात ध्यान रखना, अगर डिमांड एरिया में ओपन हुई तो 5 मिनट की कैंडल का अच्छी अगर बन गई और ये लो टूट जाए, ठीक है, ये लो भी टूटना चाहिए उसी 5 मिनट की कैंडल में, ध्यान से सुनना। 5 गैप डाउन ओपन हुई इस डिमांड एरिया में, 5 मिनट के कैंडल क्लोज दे दी इस लो के ऊपर, तो हम कॉल साइड जा सकते हैं आज के क्लोजिंग तक का, यानी कि गैप फिल होने तक का, ठीक है। और भाई गैप फिल होने के बाद क्या हो सकता है कुछ पता नहीं, मैं अभी आपको बताऊंगा। अगर भाई नीचे से ऊपर आ रही है और गैप फिल हो गया, गैप फिल के बाद हम कॉल साइड नहीं जाएंगे जब तक अबे यार कब तक नहीं जाएंगे भाई, जब तक आज का हाई ना टूटे, ये बात ध्यान रखना भाई। गैप डाउन ओपन हुई, गैप फिल हो गया, हमें प्रॉफिट भी हो गया, तो हम जब तक कॉल साइड नहीं जाएंगे जब तक ये आज का लो ना टूटे भाई, आज का हाई ना टूटे, ठीक है। आज के हाई अगर टूटता है तो ऊपर हमारा सेलिंग एरिया, लेकिन छोटे टारगेट हमें मिल सकते हैं, बैंक निफ्टी में भी सेलिंग एरिया पड़े हमारा हो ऊपर, ठीक है। टेस्टेड नहीं है, ध्यान रखना मेरी बात को, ये टेस्टेड नहीं है सेलिंग एरिया, तो हमें इस सेलिंग एरिया के डिजिटल तक या इसके बिटवीन तक, यानी कि बीच तक हम टारगेट ले सकते हैं। चलो अगर भाई गैप अप ओपन हो जाए इसी सेलिंग एरिया में, तो करना क्या है, इस सेलिंग एरिया में गैप अप ओपन हो गई तो जैसे अगर ऊपर निकलना शुरू कर दे तो हम ऊपर जाएंगे भाई, सीधी सी बात है बस। फिर 15 मिनट के कैंडल वाली स्ट्रेटजी लागू हो जाएगी भाई, फिर हम वहाँ तक वो उसमें काम करेंगे। हाँ, टारगेट क्या रखेंगे, टारगेट रखेंगे भाई ये वाला स्विंग, ठीक है, ये स्विंग टारगेट रखेंगे, हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा, जो मैं आपको बता भी दूँ, ये हाई भी है भाई उस दिन का और स्विंग भी है 44,212 का, ठीक है, यानी कि 44,200 तक का हमारा टारगेट रहेगा। अगर ये स्विंग और ये हमारा सेलिंग एरिया ब्रेक होता है ऊपर की ओर, अगर भाई इस सेलिंग एरिया में ओपन होने के बाद ही नेगेटिव कैंडल बन जाए तो करना क्या है, करना ये है, क्योंकि ये हमारा सपोर्ट का काम करेगा भाई, ये सारा का सारा एरिया, ठीक है, ये सपोर्ट हमें प्रॉपर टूटना चाहिए, ठीक है, यानी कि जो इस स्विंग के जो वीक है ना, वीक इन कैंडलों की जो वीक बनी हुई है भाई, ये प्रॉपर टूटनी चाहिए, जब तक ना टूटे जब तक हम पुट साइड नहीं जाएंगे, ठीक है, ये बात ध्यान रखना भाई मेरी। और जाएंगे, अगर टूट गई हमारे ये सेलिंग एरिया ये सपोर्ट टूट गया तो भाई हम फिर आज की क्लोजिंग तक का हमारा टारगेट रहने वाला है। और अगर ये स्विंग फिर टूट जाए, ठीक है, आज की क्लोजिंग फिर टूट जाए ऊपर से आते टाइम, तो हम फिर और नेगेटिव हो जाएंगे उस दिन के, यानी कि आज के लो तक का, ठीक है, समझ गए होंगे मेरी बात सारी की सारी। तो भाई जिस भाई को वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, और लाइक करके कमेंट करना। और अब डाटा चेक कर लेते हैं कि डाटा
एफआई और डीआई क्या खरीद के और क्या बेच के गए हैं हम, ठीक है। सीधी सीधी सी बात है, क्योंकि डाटा के हिसाब से भी भाई मार्केट चलती है, जहाँ गैप अप और गैप डाउन जो होती है ना, वो डाटा के हिसाब से होती है। अगर ज़्यादा बिक वाली हो जाती है, बायर हो जाते, तो गैप अप ओपन हो जाता है। और मैं हर बार ये कहता हूँ कि भाई जिस भाई को कोर्स करना हो, फ्री है यार, कोर्स कर लो भाई, क्यों पैसे खर्च कर रहे हो आप कोर्स करके दो पैसे दे देकर कोर्स कर रहे हैं भाई, वो आपकी गलत बात है। वही कोर्स मैं करा रहा हूँ, फ्री करा रहा हूँ भाई, ऐसी हद हो गई भाई बिल्कुल। भाई फ्लैट डाटा है, कोई ज़्यादा, जितने डीआई खरीद के गए हैं इतने ही एफआई सेल करके चले गए हैं, ठीक है। मंडे में अगर डाटा के हिसाब से देखा जाए तो साइडवेज रह सकती है मार्केट, ठीक है। और पीसीआर डाटा चेक करेंगे भाई मंडे वाले दिन का ही, ठीक है, मंडे वाले दिन में क्या होगा। तो जिस भाई को भाई वीडियो अच्छी लगे वो भाई कमेंट ज़रूर किया करो और लाइक भी ज़रूर किया करो भाई। और जिस भाई ने प्रॉफिट किया हो, मेरे स्टूडेंट हो, वो चाहे वीडियो देखने वाले भाई हों, तो भाई वो कमेंट में ज़रूर बताएं कि आज वीडियो देखकर आपने कितना प्रॉफिट किया है। जय हिंद।